दरशहवार पागल हो जाती है। जिस बिजनेस में अपना सारा पैसा लगाती है, बहुत सारा पैसा डूब जाता है। दरशहवार बहुत गहरे सदमे में चली जाती है और पुलिस के पास जाने ही वाली होती है कि रास्ते में उसका इतना भयानक एक्सीडेंट हो जाता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। लोग जल्दी से उसकी मदद करते हैं। उसी वक्त दरशहवार के मोबाइल पर तैमूर की घंटी बज रही होती है। लोग फोन उठाकर कहते हैं दरशहवार का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तैमूर बहुत परेशान हो जाता है। उसकी अम्मी पूछती हैं, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तैमूर कहता है, अम्मी दरशहवार का एक्सीडेंट हो गया है। तैमूर अपनी अम्मी के साथ अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब दरशहवार को क्या हुआ है? डॉक्टर जवाब देता है, दरशहवार के पास बहुत कम वक्त है, हम उसका इलाज कर रहे हैं। इलाज के बाद दरेश्वर को होश आ जाता है। जब तैमूर कमरे में जाता है तो दरशहवार कहती है, मुझे जल्दी से वलीद से मिला दो, मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैंने उससे माफी मांगनी है। ये सुनते ही तैमूर गाड़ी में बैठकर वलीद के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर सामने आयमा को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तैमूर पूछता है, आयमा तुम तो बाहर के मुल्क गई थी, वापस कब आई? आयमा जवाब देती है, मुझे वलीद भाई ने बुलवाया है क्योंकि वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। तैमूर ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, आयमा मैं वलीद भाई से बात करता हूं, तुम मेरे साथ घर चलो। तैमूर वलीद के पास जाकर कहता है, वलीद भाई दरशहवार का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सदमे में है और मरने वाली है, वो अब से माफी मांगना चाहती है, चलकर उससे मिल लीजिए। वलीद कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। वलीद आयमा को लेकर तैमूर के साथ अस्पताल जाता है। जैसे ही वलीद कमरे में जाता है तो दरशहवार की आंखों से आंसू बहते हैं और कहती है, वलीद मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बेटी दा का रिश्ते को भी बिगाड़ दिया, मुझे माफ कर दो और तुम प्लीज तैमूर के साथ घर वापस चली जाओ। वलीद कहता है, दरेश्वर तुम्हें तुम्हारे की सजा मिल चुकी है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, आयमा तुम तैमूर के साथ घर चली जाओ। आयमा मान जाती है। तैमूर बहुत खुश होकर उसे घर ले जाता है। तैमूर की अम्मी आयमा को देखकर कहती हैं, आयमा बेटी तुम गई, अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी।